नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI 360 डिग्रीज चैनल में। आप सभी छात्र जो है वीडियोस को देखा करिए, क्योंकि आप लोग अगर वीडियोस नहीं देखेंगे, अच्छे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके नहीं आ पाता हूं। तो आप लोग जो है मुझे इनकरेज करते रहिए ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता रहूं और आपकी जो कोरोना काल में पढ़ाई बंद है वो सुचारू रूप से चलती रहे ऑनलाइन के माध्यम से। तो आज का जो ऑनलाइन क्लास है वो क्लास नंबर 29 है, जिसमें मैं चैप्टर 2 फिटिंग टूल पढ़ा, फिटिंग शॉप में मेजरिंग टूल या मापने वाले औजार पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने साधारण मापी, बारीक मापी के बारे में थोड़ा सा बताया था, साथ में इनमें जो है कितने औजार आपको पढ़ने हैं और इसमें कितने औजार पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है साधारण मापी औजार में एक एक करके बताऊंगा। सबसे आज के वीडियो में आपको कवर करूंगा स्टील रूल, नेक्स्ट वीडियो में ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके एक एक चीज को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जो है बेसिक से पढ़ें और पूरा डिटेल में पढ़ें ताकि आपके कैसे भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ में जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उस टूल में जो चीज इंपॉर्टेंट होगी उसके बारे में आपको जो है इंपॉर्टेंट कह दूंगा और आपको मेंशन कर दूंगा ताकि आपको जो है इंपॉर्टेंट वो चीज पता चल जाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो स्टील रूल के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे और मेरे जितने भी वीडियोज हैं मैं यहाँ पर लिखा रहता हूँ किन छात्रों के लिए है, कौन से ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो आप लोग इसको देखा करिए कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक 2 and 3 व्हीकल और डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, RAC मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक और वेल्डर। जरूरी नहीं कि सब में ये चैप्टर नंबर 2 हो, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में सेकेंड, ऐसे भी हो सकता है। तो आप लोगों के सिलेबस में ये है पर चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप लोगों को चैप्टर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, आपको तो सिलेबस से मतलब है कि आपके सिलेबस में है तो आपको पढ़ना ही है, चाहे फर्स्ट चैप्टर पढ़ लें चाहे सेकंड में पढ़ लें। तो स्टील रूल के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से यही निवेदन है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। स्टील रूल के बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए आप लोग देख सकते हैं स्टील रूल है ये। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि स्टील रूल किस धातु की बनी रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टील रूल किस धातु की बनी रहती है। धातु यानी कि किस धातु की बनी रहती है, तो इसका है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, और इसी को हिंदी में स्टेनलेस स्टील ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग रट लीजिए, समझ लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका जो है वो आना ही आना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो स्टील रूल है वो किस धातु का बना रहता है। आप कोई भी आपकी ट्रेड हो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आना ही आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर स्टील रूल से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। दूसरा भी एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा समय है, पहले चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। अब बात करते हैं स्टील रूल का क्या काम होता है। तो स्टील रूल का काम जो होता है वो मापने का होता है। जब आप किसी चीज की लंबाई नापते हैं, चौड़ाई नापते हैं, ऊंचाई नापते हैं, गहराई नापते हैं, वो सारी चीजें किससे नापते हैं आप लोग? स्टील से नापते हैं, स्टील रूल की सहायता से नापते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज मेजर करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक डस्टर है, फिलहाल ये डस्टर है। अब मैं इसको कैसे नापूंगा स्टील रूल की सहायता से। वैसे तो आप सभी लोग माप लेते हैं, फिर भी एक वीडियो में आपको बना रहा हूँ तो आप लोगों को सारी चीज़ें मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। तो देखिए मान लो कि इसकी लंबाई है, मुझे मापना है कितनी लंबाई है। तो ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी लंबाई मुझे यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबाई इसकी आ रही है। तो ये आ रही है 140 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 14 तक ये आ रही है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको फोकस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर जो है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इससे लेके 30 लिखा हुआ है और साथ में ये लिखा है सेंटीमीटर। तो ये जो 30 है, ये ऊपर वाले जो खाने हैं वो एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। तो ये जो अभी डस्टर मैंने नापा ये 14 तक आ रहा है, तो 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप, या फिर 140 मिलीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है।
अब इसमें जो ऊपर वाले खाने हैं ये सारे सेंटीमीटर में है, और इसमें जो प्रत्येक खाना है इसके अंदर जो प्रत्येक खाना है वो मिलीमीटर का है। और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखे, ये हैं आपके इंचेस। तो इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर में कन्वर्ट करना, ये मैं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। किसी ने वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देख ले। और ये जो नीचे वाला क्या हो गया, ये आपका हो गया इंच, ऊपर वाला हो गया सेंटीमीटर, और ये जो स्केल है वो 1 फुट की है। 1 फुट की ये स्केल है, और 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में जो है आपके 304 सेंटीमीटर के करीब करीब होते हैं। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में जो होते हैं वो 12 इंच होते हैं। तो और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54। और 1 इंच में अगर मिलीमीटर की बात करो तो 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो आपको इंच में, फुट में, और हाँ एक चीज़ और है इसमें, देखिए पीछे जो है यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि यहाँ पर इंच लिखा हुआ है। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं आपको फिगर लगा दे रहा हूँ। आप लोग फिगर में यहाँ देख सकते हैं कि कन्वर्सेशन जो है वो लिखा रहता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर है। बाकी सारी चीज़ें भी इसमें लिखी रहती हैं, और टैप, ड्रिल साइज, बाकी जो थ्रेड साइज है वो सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी लंबाई मैंने नाप ली कि 114 सेंटीमीटर फिर या फिर 140 मिलीमीटर होती है। अब मैं इसकी चौड़ाई मापूं तो चौड़ाई भी देखिए मैं इसकी माप सकता हूं, ये 40 मिलीमीटर चौड़ा है या फिर 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो इसको आप लोग माप लेंगे। तो मैंने क्या किया, इससे इसकी लंबाई माप ली मैंने, चौड़ाई नाप ली। अगर कहीं किसी की गहराई मापना होता तो मैं गहराई भी नाप देता। अगर मैं चाहूँ तो इसकी मोटाई नापूं, जैसे कि मान लो कि ये इतना मोटा है तो इसकी मोटाई भी मैं नाप सकता हूँ। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई, ये सब मापने के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो स्टील रूल में सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, इंच में और फुट में आप लोगों को निशान अंकित मिल जाएंगे। आप लोग समझ जाएंगे कौन से निशान किसके हैं। अब जो स्टील रूल है वो या तो वैसे तो ये जो है 1 फुट का है, आधे फुट का भी आता है जिसमें 150 मिलीमीटर ये होता है, या फिर 15 सेंटीमीटर होता है। 2 फुट का भी आता है, 3 फुट का भी आता है, और लगभग 1200 मिलीमीटर, 4 फुट तक का स्केल आता है। उससे ज़्यादा बड़ा स्केल नहीं आता है। उससे बड़ी अगर हम मेजरमेंट करनी है तो हम जाएंगे स्टील टेप पे, और स्टील टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा। अब आप लोग समझ गए हैं कि आप लोग स्टील जो है रूल की सहायता से कौन सी चीज़ मेजर कर सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, गहराई और मोटाई मेजर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि स्टील रूल किस धातु का बना रहता है, तो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका लीस्ट काउंट मैं लिख दे रहा हूँ। पहले तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, फिर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। लीस्ट काउंट जिसे हिंदी में बोलते हैं अल्पत मान। ये क्वेश्चन जो है ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टेनलेस स्टील इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 ही क्वेश्चन स्टेनलेस स्टील से इससे स्टील रूल से बनते हैं, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम में या फिर आपके रेलवे के कोई भी एग्जाम टेक्निकल जो होता है वहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो अल्पत मान जो इसका होता है, आप चाहें तो इसको याद कर लें। फिलहाल मैं आपको पढ़ना भी बताऊंगा कैसे उसको पढ़ा जाता है। लीस्ट काउंट जो होती है वो 0.5 मिलीमीटर, मतलब आधा मिलीमीटर होती है। कैसे होती है अब देखेंगे इसको हम। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? पहले लीस्ट काउंट या फिर अल्पत मान। लीस्ट मतलब क्या हुआ? कम से कम, और काउंट मतलब मेजर करना। तो वह इंस्ट्रूमेंट या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम कितना मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब समझ में आ गया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर कितना कम रीडिंग मेजर कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट हो गया। अब ये स्टील रूल है तो ये कम से कम कितना मेजर कर सकती है वही इसका लीस्ट काउंट हो गया। और कम से कम कितना मेजर कर सकती है? आधा मिलीमीटर या 0.50 बोल दो या 0.5 बोल दो मिलीमीटर। तो आधा मिलीमीटर कर सकती है। कैसे कर सकती है वो मैं अब आपको इस स्केल में दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो खाना 1 मिलीमीटर है, ये फिर 2 है, फिर 3 है, फिर ये जो बड़ी वाली है ये 5 है, और फिर 6 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, और ये जो बड़ा वाला 1 दिख रहा है यहाँ पर हो जाता है आपका 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखिए एक जो बड़ा दिख रहा है उससे पहले एक छोटा दिख रहा है। तो सबसे कम क्या माप सकता है? ये जो पहला वाला छोटा वाला खाना है यही सबसे कम माप सकता है ये। इससे आगे तो कोई खाना है नहीं, मतलब इससे नीचे तो कोई खाना है नहीं। तो सबसे पहला वाला जो छोटा वाला खाना है वो कितना है? वो 1/2 मिलीमीटर है, जैसे 0.5 मिलीमीटर हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ये चीज़। तो ये कम से कम कितना माप सकता है?
ये 1.2 मिलीमीटर नाप सकता है, यानी कि आधा मिलीमीटर ये माप सकता है। तो यही इसकी लिस्ट काउंट हो गई। तो यहाँ पर आप लोग जो है स्टील रूल से देख के समझ में आ गया आपको कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी है। तो आई थिंक आप लोग जो है आप इससे जो है बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब वैसे तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं, ये आपको याद भी करके रखना है, दोनों चीज़ याद करके रखनी है, मगर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आपको समझा भी दिया है कि कैसे हम लिस्ट काउंट इसकी जो है हमें ध्यान में रखना है। तो आप लोगों को मैंने पूरी अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। तो आशा करते हैं कि ये जो दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग जो है कहीं पे कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये दोनों चीजें से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टील रूल से कहीं भी क्वेश्चन फंसता है तो यही दो क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग किसी कॉपी पे वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। और बाकी जो इसको कैसे मेजर करते हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई, वो मैंने आपको बता ही दिया है। वो तो आपको आना चाहिए प्रैक्टिकल के पर्पज से, और ये चीजें आपको आनी चाहिए किसकी पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से। तो आशा करते हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पाए, साथ में स्टील रूल का काम आप लोग समझ पाए कैसे वर्क करता है, कैसे आप उससे मेजरमेंट कर सकते हैं लंबाई चौड़ाई की। आपको आता भी होगा, फिर मैंने आपको डिटेल में बता दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ में अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में वीडियो को जो है फैलाइए, उनको भी इस चीज की जानकारी दीजिए कि ITI 360 डिग्री चैनल पे ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो फ्री चल रही है, इसका आपको कोई कॉस्ट नहीं देना। और कोरोना काल में जो आपकी पढ़ाई है डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप लोग जो क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।